डॉक्टर साहब एक सवाल तो है बच्ची दे गले च दर्द अच्छा। अगर कोई खाके वाले पास जाती है तो इन बहुत मसला बन रहा एक साल से ऐसा मसला है हो रहा जी। है? अच्छा, और इसके अलावा क्या मसला होता है? बस सिर्फ यही है गले बेटा की। गला दिखाओ अपना, बड़ा मुंह खोलो, शाबाश, बड़ा मुंह खोलो। खोलो मुंह खोलो। बड़ा मुंह खोलो, शाबाश। आ बोलो। आ। बड़ा सारा आ बोलो। ठीक है। गला बाहर से दिखाओ। गले में दर्द हो रहा है? इसकी नाक की हड्डी भी टेढ़ी है और गले में एलर्जी भी है, नाक में भी एलर्जी है। जी। कान में मैल है, इस कान में और इस कान में भी मैल है, दोनों कानों में मैल है। उसके लिए हम कतरे लिख के देंगे आपको। जी कतरे डाल के तो मैल अंदर नरम हो जाएगी। फिर हम जुमे को कानों की सफाई करेंगे, ठीक है? ठीक हो जुमे गया। वाले दिन हमारा जो है ना वो माइनर रोटी होता है, उस दिन हम कानों की सफाई भी करते हैं। ठीक हो तो गया। कानों के लिए मैं कतरे लिख के दूंगा, कान में बार बार कतरे डालने हैं। जी फिर जुमे को आके इसी पर्ची पे इधर कानों की सफाई हो जाएगी। जी जो नाक और गले का मसला है वो इसका एलर्जी वाला मसला है। जी। नाक की हड्डी भी टेढ़ी है, नाक में भी एलर्जी और गले में भी एलर्जी है। ठीक हो गया ज़्यादा सर। मसला है इसको नाक की वजह से, पीछे गले में हो रहा है। जी तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ होंगी, परहेज होंगे, वो करने हैं आपने। जी तो बिल्कुल। इंशाल्लाह ये एलर्जी कंट्रोल हो जाएगी, बच्चे ठीक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद अली राना है, मैं ईएनटी सर्जन हूँ। आज जैसा कि आपने इस मरीज़ में देखा, इस मरीज़ की कंप्लेंट ये थी कि गले में खराश, गले में दर्द या गले में खिंचाव का मसला होता था इनको। तो इनका जब तीनों हिस्सों का मैंने मुआयना किया, क्योंकि हम नाक कान गला के सर्जन हैं, तो हमने तीनों हिस्सों का मुआयना करना होता है, चाहे मरीज़ हमारे पास किसी एक हिस्से की तकलीफ़ के साथ आए। तो जब मैंने इनका नाक का, गले का, कान का मुआयना किया तो नाक और गले में एलर्जी के मसले थे, नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी थी। और कानों का जब मुआयना किया तो दोनों कान मैल से भरे हुए थे। तो इसलिए मैंने मरीज़ को काउंसल किया कि आपने कान में ये कतरे डाल के, वो मैल नरम हो जाएगी। जब 3-4 दिन कान में कतरे डालें सोडा ग्लिसरीन के, तो कान में मैल नरम हो जाती है। मैल नरम होने से थोड़ा फूल जाती है। फिर हम जब इसकी सक्शन क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, तो ये ईजिली साफ़ हो जाती है। अगर मैल सख्त हो और हम सफाई करने की कोशिश करें तो वो नहीं उखड़ती, साफ़ नहीं होती। और अगर हम उसको ज़बरदस्ती साफ़ करते हैं तो मरीज़ को तकलीफ़ भी होती है, ज़ख़म भी कान में हो सकते हैं। और इसमें अवामी आगाही के लिए ये है कि अगर कान में मैल हो तो सोडा ग्लिसरीन के कतरे डालें और फिर क्वालिफाइड डॉक्टर से आके ही कान की सफाई करवाएं मशीन से। आपने कान कहीं से भी किसी और प्रैक्टिशनर से कान वॉश नहीं करवाने। और इसके अलावा बच्ची में नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी थी और गले में और नाक में एलर्जी के मसले थे। वो मैंने उनको समझाया कि आपने अच्छा परहेज़ करना है, दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, इससे एलर्जी कंट्रोल हो जाएगी। अभी बच्ची की उम्र छोटी है, क्योंकि 17-18 साल की उम्र तक नाक की हड्डी जो है वो बढ़ती रहती है, मैच्योर होती रहती है। जब नाक की हड्डी 17-18 साल की उम्र में ज़्यादा टेढ़ी हो जाए, नाक की बंदिश करे, गले में केरा आए, नज़ला ज़ुकाम हो, फिर हम नाक की हड्डी का ऑपरेशन भी करते हैं। लेकिन इस कंडीशन पे करते हैं अगर ये इंडिकेशंस पूरी हों। अभी इस वक्त उम्र भी बच्ची की छोटी है और नाक की हड्डी भी ज़्यादा टेढ़ी नहीं है, तो इसमें अभी नाक और गले में एलर्जी की दवाइयाँ मैंने दी हैं, परहेज़ बताए हैं, और कान की सफाई के लिए मैंने उनको जुमे वाले दिन बुलाया है। और जुमे का दिन हमारा इधर सरकारी हॉस्पिटल में माइनर रोटी का दिन होता है, उस दिन हम माइनर प्रोसीजर्स करते हैं और कान की सफाई करते हैं।